विदित तुम्हारी। आइए आज पावन कथा उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं। आइए हम और आप भी भगवान की पावन कथा सुने और अपने जीवन को धन्य करें। ये कुछ दिन ही रामचरितमानस की कथा शेष रह गई है। हम और आप जितना समय भगवान की पावन चर्चा में बिता लेंगे वही जीवन धन्य माना जाएगा। हाँ, दया करो मेरे नाथ प्रभु जी, दया करो। अरे दया करो भोलेनाथ, हम पर दया करो। बड़ी पावन कथा है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे और हमारे समस्त भक्तों को भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आइए भगवान का मंगलाचरण, उसके बाद भगवान की पावन कथा हम और आप सुनते हैं। राम कथा जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर, अरे इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। आइए भगवान को प्रणाम करें। हरे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयताम्। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, मेरे शंभुनाथ हनुमान, शंभुनाथ हनुमान। राम सिया हनुमान, प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनो कथा करो गान। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। दया करो प्रभु, अब दया करो। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। अरे सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जानई नहीं जानई न जानई। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनकी हूँ जग काज। कल समुद्र बोड़त लख्यहु, प्रगट हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। जय हनुमान मेरे राम, मेरे राम। हनुमान
बोले राम हनुमान कृपा करो मुझ पर। आइए हम और आप दोहा नंबर 78 से भगवान की पावन कथा का गान करेंगे और श्रवण करेंगे, आनंद लेंगे 1 घंटा। अरे जब तलक है जिंदगी हो, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। राम सिया राम जय सीता राम, रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण। ओ ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूछ बिसान। भगवान श्री राम जी के भजन के बिना जो भी लोग हैं वो कैसे हैं, जैसे पूंछ के बिना जानवर होता है। हो राम सिया राम जय सीता राम। चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो, चाहे जितने बड़े महात्मा हो, चाहे जितने बड़े संत हो, यदि भगवान के भजन में आपको आनंद नहीं आता तो समझ लेना कि आप एक जानवर हैं, इस धरती पर बोझ हैं। ज्ञानवान होने के बाद भी हम कौन हैं? हम एक पशु के समान हैं। राम सिया राम जय सीता राम। इस संदर्भ में कथा हमने कल के भाग में आपको सुनाई, श्रवण की और पाठ किया। अब आगे की कथा हम और आप चर्चा करेंगे। सुन सप्रेम मम बानी, देख दीन निज दास, बचन सुखद गंभीर मृदु बोले राम निवास। काक भुसुंडी मांग बर, अति प्रसन्न मोहि जानि, अनिमादिक सिद्धि अपार रिधि मोक्ष सकल सुख खान। कल काक भुसुंडी जी महाराज भगवान के मुंह में गए थे और जाकर के उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया था। कथा में हमारे सबसे पहले जुड़ने वाले श्रोता श्री अमनिंद्र कुमार अवस्थी जी महाराज भैया हैं, हमारे सादर प्रणाम है। और कंचन बहन हमारी जुड़ गई और हमारी बधरम पत्नी वीना मिश्रा। यूट्यूब पे करीब अभी भी 15-20 लोग जुड़े थे। भगवान की बड़ी कृपा है, आप सभी लोग ऑनलाइन के संसाधनों का सही प्रयोग कर रहे हैं। वैसे तो यूट्यूब चैनल में डाटा अगर आपके पास है, घर में आटा भले न हो, लेकिन आजकल डाटा बड़ा अनिवार्य है, तो लोग तमाम प्रकार की रीलें, तमाम प्रकार के वीडियो, तमाम प्रकार के देखते रहते हैं। आइए भगवान की चर्चा के लिए कुछ समय निकालें और हम और आप ऑनलाइन के ही माध्यम से ही सही भगवान की चर्चा करें। देखिए, आज वैज्ञानिक दुनिया में ब्रह्मांड का खोज करने में लगे हैं। कोई चंद्रमा पर पहुंच रहा है, कोई मंगल पे जा रहा है, कोई मंगल पर कॉलोनी बसाने की सोच रहा है। देखिए, त्रेता युग में काकभुसुंडी जी महाराज ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया है। और ब्रह्मांड जैसे जिस सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है, ऐसे हजारों सौरमंडल देखे हैं, हजारों सूर्य, हजारों चंद्रमा देखे हैं, हजारों विष्णु देखे हैं। और देख दाख करके जब परेशान हो गए काकभुसुंडी जी महाराज, तो पहुंचे हैं तो भगवान ने अपनी माया को समेट लिया है। अरे प्रभु की माया कोई पार न पाया, मेरे प्रभु की माया। फिर तब भगवान ने काकभुसुंडी जी ने भगवान से कहा, प्रभु भगत बछलता प्रभु कह देखी, उपजे मम उर प्रीति बिसेखी। अरे सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीन्हु बहु विधि विनय बहोरी। फिर काकभुसुंडी जी ने अपनी आंखों को बंद किया, आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। प्रभु, आपकी माया बड़ी प्रबल है। हम तो जानते थे ये दुनिया इतनी ही बड़ी है, लेकिन आज आपने अपनी माया से हमें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। भगवान से प्रार्थना करने लगे।
कह रहे हैं प्रभु हमारे ऊपर दया करो, हम आपकी माया और मोह में फंस जाएंगे तो प्रभु हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमको अपनी माया से निकालो मेरे नाथ। क्या हमने आपने कभी ऐसी प्रार्थना की? नहीं की। तो इसीलिए हम और आप माया में फंसे रहते हैं, इसीलिए फंसे रहते हैं कि भगवान से कभी प्रार्थना ही नहीं करते हैं। तो भगवान ने जब प्रार्थना सुनी काकभुसुंडी की तो कोमल वचनों से बोले क्या? काकभुसुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जाने, और अनुमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खानि। चाहे जो मांग लो, अणिमा सिद्धि मांग लो, रिद्धि मांग लो, मोक्ष मांग लो, समस्त सुख मांग लो काकभुसुंडी, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। भगवान श्री राम के बाल स्वरूप ने ऐसा कहा। राम सिया राम जय सीताराम। यहाँ तक कथा हमने कल आपको सुनाई थी, यहाँ से आगे की कथा की में गति कर रहे हैं। आइए काकभुसुंड और गरुड़ जी के प्रसंग को हम लोग प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। हरे ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना, आजु देहु सब संशय नाही, मांगु जो तो ही भाव मन माही। राम जी बोले अरे सुनो गरुण जी, जो मांगना हो मांग लो, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत प्रसन्न जब व्यक्ति होता है तो कहता है प्रभु चाहे जो मांग लो, आज आप जो भी मांगेंगे हम आपको जरूर दे देंगे। चाहे जो मांगो, ज्ञान मांग लो, ज्ञान मांगो, विवेक मांग लो, बुद्धि मांगो, विरति माने वैराग्य मांगो, और चाहे विज्ञान तत्व ज्ञान मांग लो काकभुसुंडी। जो भी अनेक गुण जो जगत में मुनियों के लिए दुर्लभ हैं, मैं आज आपको दे रहा हूँ। अरे ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, विरति विज्ञाना। और क्या कहा राम ने? अरे मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। जहाँ जो मांग लो, आज मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। ओ आज देहु सब संशय नाही, मांगु जो तोहे भाव मन माही। ये भुसुंडी जी महाराज भगवान राम कहने लगे आज जो तुम मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। भगवान कभी कभी खुश होते हैं तो मांगना बड़ा सावधानी से। 24 घंटे राम राम करो, राम नहीं प्रसन्न है उनका। एक क्षण आपने भगवान के साथ जो भावात्मक रूप से जुड़ाव किया तो भगवान ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। ये भाव है। जब पुलकित हुआ शरीर भुसुंडी का, आंखों से बही है अश्रुधारा, तो भगवान ने कहा मांगो जो मांगना हो। सुन प्रभु बचन अधिक अनुराग काकभुसुंडी, मन अनुमान करन तब लाग्यो काकभुसुंडी। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। देखिए काकभुसुंडी जी महाराज प्रभु के वचनों को सुनकर कह रहे हैं मैं प्रेम में भर गया। तब मन में मैं अनुमान करने लगा। भुसुंडी जी महाराज सोचने लगे भगवान कह रहे हैं सब ले लो, रिद्धि सिद्धि धन दौलत वैराग्य ज्ञान और क्या विज्ञान तत्व ज्ञान, जो लेना चाहो भुसुंडी जी ले लो। तो भुसुंडी जी कह रहे हैं वाह रे प्रभु सब दे रहे हो लेकिन एक चीज नहीं दे रहे हो। क्या? अरे सुन प्रभु वचन अधिक अनुराग्यो, मन अनुमान करन तब लाग्यो। प्रभु कहा देन सकल सुख सही, लेकिन भगति आपनी देन न कही। भुसुंडी जी महाराज सोचने लगे कि भगवान सब कुछ देना चाहते हैं, जो चाहो ले लो, लेकिन भगवान अपनी भक्ति नहीं दी, के लिए बारे में नहीं बताया। अब हम भक्ति तो दे नहीं रहे हैं, बाकी सब चीज कह रहे हैं
यह तो सत्य है, अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। तब काकभुसुंडी ने जो कहा है वो हमको आपको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि काकभुसुंडी ने जो भगवान से अब कहा, वो जो कहा है उस पर विचार करिए। क्या कहा? अरे भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, व्यंजन जैसे। अरे कहें भुसुंडी सुनो गरुण जी, भगवान ने कहा दो, तो भुसुंडी जी ने कहा भक्ति तो दी, ने कहा नहीं, लेकिन भक्ति के बिना ये वैसे ही सारे सुख फीके हैं। कैसे? जैसे नमक के बिना चाहे 56 प्रकार के भोजन बने हो, यदि नमक ना हो तो क्या भोजन अच्छा लगेगा? बताओ भैया, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा बिना नमक के? वैसे ही संसारिक सुख मनुष्य को अच्छे नहीं लगने चाहिए भगवान की भक्ति के बिना। सोचे भुसुंडी, अरे मन में सोचे प्रभु से क्या मांगू, क्या मांगू, कुछ फिर नहीं रही, देखत नयन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, दिया न बाती। क्या मांगू कुछ फिर न रही। भुसुंडी जी सोच रहे हैं कि भक्ति के बिना तो सब फीका है। अरे भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, सब सुख ऐसे। चाहे 10 मंजिला मकान हो, चाहे आपके पास करोड़ों की संपदा हो, चाहे आपके पास लाखों करोड़ों रुपए बैंक में जमा हो, चाहे 50 लाख की FDR पड़ी हो, चाहे आपके पास गाड़ी खड़ी हो, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना सारे सुख उसी तरह फीके होने चाहिए। फीके हैं जैसे नमक के बिना भोजन। भजनहीन सुख कवन हो काजा, कवन हो काजा। सोचे सोचे भुसुंडी सुनो गरुण जी, क्या? अरे अस विचार बोले हूँ खग राजा, अस विचार बोले हूँ खग राजा। हे भगवान, भक्ति के बिना, भजन से रहित ये सुख किस काम के हैं? किस काम के हैं सुख? ये सारे सुख हे पक्षीराज सब बेकार है, ऐसा समझकर मैंने राम से कहा। किसने कहा? काकभुसुंडी ने। कब कहा? बचपने में जब अयोध्या मिलने गए थे तब कहा। जब प्रभु हो, जब प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मुँह पर करहु कृपा अरुणेहु। कहने लगे, हे भगवान, हे मेरे राम, यदि मुझ पर प्रसन्न हो प्रभु तो मुझे प्रसन्न हो करके वर देते हो, तो मुझ पर कृपा और स्नेह यदि करते हो तो मन भावत वर मांग हो स्वामी। मन भावन वर अजी मांग हो स्वामी, मांग हो स्वामी, तुम उदार पुर अंतर्यामी। देखो भैया, भुसुंडी जी महाराज भी क्या मांगने जा रहे हैं। पीछे इस रामचरितमानस में आपने दर्शन किया था कि भगवान से सर्वंगी जी मिले, अगस्त ऋषि मिले, सबरी मिली, केवट मिला, जितने लोग मिले उन्होंने मांगा क्या है? मनु शतरूपा ने क्या मांगा? भगवान से क्या मांगना है, ये अगर जानना चाहते हो तो रामचरित का ये प्रसंग अवश्य सुनो। भगवान से मांगना क्या है? न तो सुख मांगा, न ज्ञान मांगा, न वैराग्य मांगा, न कुछ संपदा मांगी। आधुनिक युग में समझ लो, न घर मांगा, न मकान मांगा, न पुत्र मांगा, न संपदा मांगी,
न गाड़ी मांगा, न कुछ घोड़ा मांगा, न कुछ मांगा। क्या मांगा? अरे मन भावत बर मांगो स्वामी, तुम उदार उर अंतर्यामी। हे प्रभु, हम अपने मन भाया बर मांगना चाहते हैं। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं प्रभु। वास्तव में मैंने भी भक्ति नहीं मांगी, सच कह रहा हूं आपसे, झूठ नहीं कह रहा हूं। क्योंकि इसके पहले मुझे भी नहीं पता था कि भगवान से मांगना क्या है? मुझे भी नहीं पता था। जब रामायण हम पढ़ने लगे तब पता चला कि वास्तव में भगवान से क्या मांगना चाहिए। तीर्थ गए, व्रत गए, सब मंदिर गए, सब जगह गए, सदैव यही मांगा, भगवान सब सुखी रहे, परिवार सुखी रहे, धन दौलत दो, रुपया पैसा दो, दुनिया भर की संपदा परमात्मा से मांगते रहे। पता ही नहीं था भगवान से मांगना क्या है, क्या मांगना है। देखो जो भुसुंडी जी मांगे वही मांगना है। ओ कहें भुसुंडी सुनो राम जी, कहें भुसुंडी। माताएं बहनें व्रत रखती हैं तमाम, बेचारी रात दिन कुछ खाती नहीं है, व्रत रहती हैं। क्या मांगती हैं? पति की आयु बनाए रखना, संपदा, धन दौलत, बच्चों को सुखी रखना। हम और आप क्या मांगते हैं? यही तो कहते हैं, हे प्रभु हमारे सब सुखी रहें। लेकिन ये मांगने के साथ साथ यदि आप अपना प्रारब्ध सुधारना चाहते हो तो रामायण में जो दोहा नंबर 84 में काग भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं वही भगवान से हमको और आपको कहना है। क्या? अविरल भगति विशुद्ध तब सुत पुराण जो गाव, सुत पुराण जो गाव, यही खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाव। क्या मांगा भुसुंडी जी ने? कि प्रभु हमें आप अविरल, प्रगाढ़ एवं विशुद्ध, अनन्य, निष्काम भक्ति दे दीजिए, जिसको वेद और पुराण गाते हैं, वेद और पुराण गाते हैं। भगवान मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए। ये गरुड़ काग भुसुंडी जी ने परमात्मा से मांगा। हमको आपको भी योग्य है कि हम प्रभु के पास जाएं तो यही कहें, हे हनुमान जी, हे मेरे राम, मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए। क्योंकि भक्ति बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है, और भगवान की भक्ति जब आपको मिल जाएगी और हम और आप राम के भगत बन जाएंगे तो भगत को भगवान दुखी तो रखते नहीं, रुकते नहीं। शांति स्वरूप जी कथा सुन रहे हैं, शांति स्वरूप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हो मेरे राम भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम, कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। देखो भुसुंडी जी ने क्या कहा। हम और आप मंदिर में जाते हैं, अच्छा वाकई में बताना, प्रसाद चढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं? भगवान नौकरी लग जाए, तनख्वाह बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए, भगवान मेरी रोजी रोटी चलाए रखना, मेरी दुकान चलाए रखना, भगवान मेरा इस साल काम बड़ा अच्छा कर देना, भगवान मेरी बैलेंस शीट अच्छी बन जाए। वास्तव में ये सब न मांग करके काग भुसुंडी की तरह मांगना चाहिए। क्या? कि भगवान हमें आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान भक्ति दे दो। हे भक्तों के मन में मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष के समान भगवान श्री राम, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा के सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके अपनी वही भक्ति हमें दे दीजिए। क्या मांगा? भुसुंडी ने राम की भक्ति मांग ली है। भैया हो, जिसने जिसने भक्ति मांगी है वो वास्तव में परमात्मा का भगत हो गया।
परमात्मा का भगत हो गया है। प्रभु मुझे भक्ति दे दो, नाथ मुझे भक्ति दे दो, राम मुझे भक्ति दे दो, भक्ति की शक्ति दे दो, करण की शक्ति दे दो। प्रभु मुझे भक्ति दे दो, प्रभु मुझे भक्ति दे दो, नाथ मुझे भक्ति दे दो। ये भक्ति मांगी है किसने? कागभूषुंडी जी महाराज ने। श्री सीताराम जी कथम आ गए, भगवान की बड़ी कृपा है। तब भगवान ने क्या किया? कागभूषुंडी को भी भक्ति दे दिया, क्योंकि भगवान ने कहा था जो मांगोगे मिलेगा। जब ये ऑप्शन आ जाए तो हमको आपको बड़ा संभल कर मांगना है। एवं अस्तु कहे रघुकुल नायक, जय सिया राम जय सिया राम। एवं अस्तु कहे रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। एवं अस्तु कहे मेरे रघुकुल नायक, अरे बोले बचन परम सुखदायक। जय सिया राम जय सिया राम। सुन बायस तय अज सहज सयाना, सुन बायस तय अज सहज सयाना। काहे न मांगिसी अजी असुबर दाना, काहे न मांगिसी अजी असुबर दाना। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। एवं मस्तु, भगवान ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही हो। फिर कहने लगे मेरे राम, क्या? रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले भगवान श्री राम कहने लगे, हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है। कौआ स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे नहीं मांगता? मैं तो देख रहा था कि तू क्या मांगेगा। ओ सुन बायस तय सहज सयाना, काहे न मांगसी असुबर दाना। सब सुख खाने भगत तय मानी, सब सुख खाने भगत तय मांगी। नहीं जग को अरे नहीं जग को, तो ही सम बड़ भागी। मेरे राम जी बोले, प्रभु राम जी बोले, जो मुनि कोटि जतन नहीं लाही, जे जप जोग अनल तन दाही। मेरे राम जी बोले, मेरे भगवान जी बोले। तो तूने सब सुखों की खान श्री राम जी की भक्ति मांग ली है। भगवान से क्या मांगा भूसुंडी जी ने? कागभूषुंडी जी ने धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं मांगा। भगवान ने क्या कहा कि सब सुख खान भगति तय मांगी। अब भगति क्या है? सभी सुखों की खान है। खान आप लोग जानते हो क्या होता है? जैसे कोयले की खदान, खान माने वो जहाँ पर ढेर सारी संपदा रखी हो, बड़े खान है, भंडार। खान का मतलब है भैया सुखों की खान। भक्ति जो है सभी सुखों की खान है। भगवान अगर आपको भक्ति दे देंगे तो भक्ति के साथ साथ में सारी संपदा आपको स्वतः मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि भक्ति सभी सुखों की खान होती है। इसीलिए मंदिर में माथा रगड़ते समय
सर झुकाते समय क्या मांगना है? भक्ति मांगनी है कि हे मेरे राम मुझे भक्ति प्रदान करिए, हे मेरे राघव मुझे भक्ति प्रदान करिए, हे रघुकुल नायक मुझे भक्ति दे दीजिए और भक्ति करने की दृढ़ शक्ति प्रदान कर दीजिए, क्योंकि भक्ति सब सुखों की खान है। और भगवान ने कहा, अरे सब सुख खान भगत तय मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। अरे कागभूषुंडी जी महाराज, आपके समान इस संपूर्ण जगत में कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि तूने क्या किया? तूने भक्ति मांगी है। भगवान की भक्ति जो मांगता है, आहा, भगवान उसको शक्ति देते हैं, भक्ति देते हैं भैया। जो मुनि कोटि जतन नहीं लाही, भगवान ने आगे कहा कि ये जो भक्ति तूने मांगी है, वे मुनि जो जप और योग अग्नि से अपने शरीर को गला देते हैं, जलाते रहते हैं, जे जप जोग अनल तन दाही, जो मुनि कोटि जतन नहीं लाही। करोड़ों जतन करते हैं, कौन? साधु संत महात्मा करोड़ों यत्न करने के बाद भी जिस भक्ति को नहीं पाते हैं, तूने तो सहज में वो भक्ति प्राप्त कर ली है। रीझों देख तोरी चतुराई, मेरे राम जी बोले, प्रभु राम जी बोले, क्या? हे कागभूषुंडी, मैं तेरी इस चतुराई को देखकर मैं प्रसन्न हो गया, रीझ गया। रीझों देखी तोरे चतुराई, प्रभु राम जी बोले, मांग्यो भगति मोहि अति भाई, राम जी बोले। अब चतुराई कागभूषुंडी से कहने लगे कि मैंने तुम्हारी भक्ति, तुमने जो मुझसे मैं भक्ति मांगी है मेरी, ये चतुराई देख करके मैं तेरी प्रसन्न हो गया। ओ सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसे हैं उर तोरे। भगवान ने उसको और सरप्लस बोनस दे दिया, बोनंजा ऑफर दे दिया। भक्ति तो उन्होंने मांगी ही थी, तो भगवान श्री राम जी ने कहा क्या कागभूषुंडी से? अरे सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसी नहीं उर तोरे। अरे पक्षी राज कागभूषुंडी जी महाराज, सुनो, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। कैसे बसेंगे? जब भक्ति आपके अंदर आएगी तो आपके अंदर दुर्गुण तो रहेंगे नहीं। भगवान कहते हैं सारे शुभ गुण आपके अंदर बसने वाले हैं, बसेंगे। अरे भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। आइए भक्ति के बारे में थोड़ा समझें। अरे भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, ज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब तय सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। राम जी बोले, अरे सुनो भूषुंडी, भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग्य मेरी लीलाएं और उनके रहस्य और उनके समस्त विभाग तू सब जान जाएगा। यह मेरा वरदान है, सबके भेद तू मेरी कृपा से जान जाएगा, तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। भक्ति मांगी थी केवल,
भगवान ने काकभुसुंडी जी को ये उपहार स्वरूप दे दिया कि तुम सारे भेद जान जाओगे, भक्ति के, वैराग्य के, ज्ञान के, विज्ञान के और योग के और मेरी लीलाओं के सारे भेद काकभुसुंडी जी सिर्फ तुम जान पाओगे। तुझे कोई साधन कठिन नहीं होगा। देखो भैया, अगर भगवान से वो विज्ञान मांगता तो केवल ज्ञान ही पाता, वैराग्य मांगता तो केवल वैराग्य पाता। अगर भगवान से भक्ति मांग ली तो भक्ति के साथ साथ में भगवान की जब भक्ति हृदय में आएगी तो ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और भगवान की लीलाओं से आपको प्रेम होने लगेगा। तर्क नहीं करेंगे हम और आप भगवान की लीलाओं के अंदर जो भेद उत्पन्न है वो भी जान जाएंगे। कब? जब भक्ति आएगी सुख संपत्ति लाएगी, ज्ञान भी आएगा, वैराग्य भी आएगा। कब? जब भक्ति आएगी, प्रभु भक्ति आएगी, प्रभु भक्ति आएगी। भक्ति, ये भक्ति देती है सब शक्ति, साधन की, जपने की सब शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। फिर आपको 1 घंटा खलेगा नहीं, पूरा 1 घंटा आप चौकस रामायण सुनोगे, 2 घंटा। न थकान होगी, न परेशानी होगी, न संसार की उस समय कोई पीड़ा आपको सताएगी। कब? जब भक्ति आएगी, जब भक्ति आएगी। तो भैया काकभुसुंडी को भक्ति के साथ में भगवान ने सारे बोनंजा ऑफर भी उनको प्रदान कर दिए हैं। और भगवान ने दिया है, जब प्रभु देने पर आते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, जब जाते हैं लेना चाहते हैं तो लिंटर तोड़ के निकाल लेते हैं। भगवान की बड़ी अद्भुत माया है। आपको देना चाहते हैं तो छप्पर को फाड़ देते हैं भगवान, लेना चाहते हैं तो पूरा मकान गिरा देते हैं। राम सिया राम जय, जैसे आजकल गिर रहे हैं, पूरे करोड़ों की संपदा पूरी ध्वस्त हो जा रही है। राम की माया है। माया संभव भ्रम सब, अब न व्यापी है हितोई। और एक बात कही भगवान ने, माया से उत्पन्न सभी भ्रम गरुण जी अब तुमको कभी व्याप्त नहीं होंगे। गरुण जी नहीं, सॉरी, काकभुसुंडी जी को कभी व्याप्त नहीं होंगे। माया संभव भ्रम सब, अब न व्यापी हैं तो ये, जान सुब्रह्म अनादि अज, अगुण गुना कर मुहि। तो काकभुसुंडी जी महाराज से भगवान श्री राम कहने लगे कि मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणों की खान परम ब्रह्म परमेश्वर तुम ही सिर्फ जानोगे। बाकी लोग तो समझेंगे राम मनुष्य है, लेकिन आप ये बात समझोगे कि हम परम ब्रह्म हैं। मोहि भगत प्रिय संतत, भगवान ने और कहा है, और ये बात हमको आपको समझनी चाहिए। मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचार सुन काग। मोहि भगत प्रिय संतत, अर्थात हे काग, हे कौआ, हे काकभुसुंडी जी सुनो, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है सतत। मोहि भगत प्रिय सतत, अस विचार सुन काग। निरंतर मुझे भगत प्रिय हैं, ऐसा विचार कर सुनो। क्या? अरे काय वचन मम पद, अरे काय वचन मन मम पद, करहु अचल अनुराग। इसलिए हे भुसुंडी जी महाराज, एक शर्त है इसमें कि मुझे भक्त बहुत प्रिय हैं, इसलिए ऐसा विचार कर शरीर, वचन और मन से मेरे चरणों में
तुम अटल प्रेम बनाए रखना। राम जी बोले सुनो भुसुंडी बात ज्ञान की, तुम सुनो भुसुंडी। अब सुन परम विमल मम वाणी। अब भुसुंडी जी राम की जो संवाद है ये सुनो आप। भगवान राम भुसुंडी जी से कह रहे हैं। राम जी बोले क्या? अब सुन परम विमल मम वाणी, विमल मम वाणी, विमल मम वाणी। सत्य सुगम निगमादि बखानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। अब ये भगवान की वाणी आपको हमको सबको सुननी चाहिए। काहे काक सुनो, मुझे भक्ति निरंतर प्रिय है। अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुनो। राम जी बोले, मेरे राम जी बोले, अरे निज सिद्धांत सुनावहु तो ही, सुन मन धरियु सब तजु भज मोही। ये राम जी कहते सुनो भुसुंडी। भुसुंडी जी से कहने लगे भगवान, मैं तुझको अपना निज सिद्धांत सुना रहा हूँ। भगवान ने स्वयं कहा है, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ अन्याय सब छोड़कर, यहाँ तक कुटुंबियों को माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री इत्यादि सबको छोड़कर, मतलब सबको बिल्कुल छोड़ना नहीं, छोड़कर, यानी कि जगत के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मन में इन सबको न बसाकर, मन में मेरी भक्ति को बसाकर, मन में धारण करके मुझको भजन कर, भजन कर। चाहे लोटा थाली बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। ऐसा नहीं है, आप कर्मों पर ध्यान देते हुए भी दाम्पत्य जीवन के उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। किसने रोका है, तुम्हें किसने टोका है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो, भगवान का ही भजन करो, भगवान ही सब करते हैं। मेरे राम ने कहा मेरा भजन करो। ओ मम माया संभव संसारा, खुद राम जी बोले, हर जीव चराचर विविध प्रकारा, राम जी बोले। भैया चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। इस चैनल पे राम कथा पूरी आपको मिलेगी। अरे मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय मम सब उपजाए। देखो राम जी क्या कहते हैं, राम जी सुनो भुसुंडी, मम माया संभव संसारा, संभव संसारा। जीव चराचर विविध प्रकारा, विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मम उपजाए। भगवान खुद कह रहे हैं। अब इसमें प्रमाण की किसको कोई आवश्यकता है क्या भैया? हाँ, सब मम प्रिय सब, अरे मम उपजाए, हाँ मम उपजाए। सबते अधिक मनुज मोहि भाए। अब समझो भगवान क्या कह रहे हैं। ये सारा संसार, ये सारा जगत जो कुछ आप देख पा रहे हो, ये सब मेरी माया से उत्पन्न हुआ है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं।
कौन कौन 84 लाख योनियों में जीव होते हैं, भगवान को सभी प्रिय हैं। लेकिन क्यों प्रिय है? ये सब जीव भगवान को क्यों प्रिय हैं? सब मम अरे मम माया संभव उप संसारा, हरे मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मुझको प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि सब मेरे ही उत्पन्न किए हैं। जिसको आप उत्पन्न करते हो अर्थात जन्म देते हो, आपको आपका बच्चा कितना प्रिय लगता है, चाहे जितना शैतान हो। इस संसार में पुत्र अपना ही प्रिय लगता है, संतान अपनी ही प्रिय लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी उपजाई है ना, इसलिए माताओं बहनों को तो विशेष कर अपनी औलाद सबसे अच्छी लगती है। कोई गलती उसकी दिखती ही नहीं है, ये मोह है। इस भगवान ने कहा लेकिन फिर भी सबते अधिक मनुज मोहि भाई। इस संपूर्ण संसार में जितने भी जीव हैं सारे मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, इसलिए मुझको सभी प्रिय हैं। लेकिन फिर भी भगवान श्री राम ने कहा अरे सबते अधिक मनुज मोहि भाई। इन सब में मनुष्य मुझको सबसे अच्छे लगते हैं, अधिक अच्छे लगते हैं। अब आइए मनुष्य में क्यों अच्छे लगते हैं और कौन कौन से अच्छे लगते हैं, इसका वर्गीकरण समझो दिनमह। और अब आइए भगवान के द्वारा कही गई बातों को सुनो। मेरे राम जी बोले अरे सुनो भुसुंडी कथा ध्यान धर, तुम सुनो भुसुंडी। क्या कहने लगे राम? क्या? तिन मह दिज दिज मह सुतिधारी, तिन मह निगम धर्म अनुसारी। वैसे तो मेरे उत्पन्न किए हुए सभी जीव हैं, भगवान को सभी जीव प्रिय हैं, लेकिन मनुष्य बहुत प्रिय है। और उन मनुष्यों में भी द्विज प्रिय है। द्विज माने ब्राह्मण, भगवान को बहुत प्रिय है। और ज्यादातर ब्राह्मण है भगवान को उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। भगवान को मनुष्य योनि में भी, जो ब्राह्मण योनि में पैदा हुए हैं व्यक्ति, वो भगवान को ज्यादा प्रिय है। और उन ब्राह्मणों में भी जिन्होंने वेद कंठ में धारण किया है, करने वाले, वेदोक्त धर्म पर चलने वाले बहुत प्रिय हैं। और उनसे भी जो ब्राह्मण विरक्त हैं, वैरागी हैं, वैराग्यवान हैं और निरंतर राम राम करते हैं, वह अधिक प्रिय हैं। और उन वैराग्यवानों में भी जो फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों में भी से भी अत्यंत प्रिय मुझे विज्ञानी हैं। अर्थात वैज्ञानिक भी भगवान को बड़े प्रिय हैं। ज्ञानी विज्ञानी यानी कि ज्ञान रखने वाले, ध्यान रखने वाले, क्या गलत है क्या सही है इसका भेद जानने वाले, धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार चलने वाले, वो भगवान को बहुत प्रिय है। तिन मह दिज दिज मह स्तुति धारी, तिन मह निगम धर्म अनुसारी, तिन मह प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, फिर ज्ञानी होते प्रिय अति विज्ञानी। तिन ते पुण्य मोहि प्रिय निज दासा, जय गति मोर न दूजी आशा। आहा, अब आप समझो भगवान के आप कितने प्रिय होना चाहते हो। अरे मनुष्य बन गए तो भगवान को आप प्रिय हैं, और भगवान की कृपा से यदि आपको ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया
तो आप प्रिय हैं। उस ब्राह्मण कुल में जो वेदों को गा रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भगवान को उससे भी प्रिय हैं। जिन्होंने वेदों को, शास्त्रों को कंठ में धारण कर लिया, वो भगवान को और प्रिय हैं। और उसके बाद वेदों को धारण करने के बाद जो वैराग्य को धारण कर लिया, वो और प्रिय हैं। और वैरागी से जो और ज्ञानी है, वो भगवान को और प्रिय है। लेकिन उससे भी प्रिय, विज्ञानियों से भी प्रिय कौन है भगवान को? अरे तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, सेवक है। दास माने होता है जो सेवा करे। आजकल स्वामी को ही दास खाने पर लगे हैं। ये कलयुग की पराकाष्ठा है। सेवक को अपने स्वामी की रक्षा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं जो दास हैं सबसे प्रिय हैं, जिसको मेरा ही आश्रय है, मतलब केवल भगवान भरोसे हैं, वह भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान को बहुत प्रिय है। पुण्य पुण्य सत्य कहाऊं तो ही पाही, राम जी बोले, मेरे राम जी बोले। सुनो भुसुंडी कथा मर्म की, तुम सुनो भुसुंडी। अरे पुण्य पुण्य सत्य कहाऊं तो ही पाही, कहाऊं तो ही पाही। पुण्य पुण्य सत्य कहाऊं तो ही पाही, मोहि सेवक मम प्रिय को नाही। बार बार मैं कह रहा हूं भुसुंडी, सुनो मेरी बात। क्यों? मुझे जिसको कोई दूसरी आशा नहीं है, वो मुझे दास प्रिय है। मैं तुमसे बार बार सत्य वचन भुसुंडी जी महाराज कह रहा हूं कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। स्वामी को सेवक प्रिय होते ही हैं, पर सेवक भी ऐसा होना चाहिए जिसको केवल स्वामी का भरोसा हो, जिसको केवल राम का भरोसा हो। भगतहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिहीन, अरे भगतहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगवान के अगर आप दास हैं, भगवान का ही आपको भरोसा है, भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भगतिवंत अति नीचहु प्राणी, नीचहु प्राणी, नीचहु प्राणी। भगतिवंत अति नीचहु प्राणी, नीचहु प्राणी। मोहि, अरे मोहि प्राण प्रिय सिमम बानी। भगवान बोले, मेरे राम जी बोले, ये मर्म कथा है, ये तत्व कथा है, इसको तुम सुन लो, बड़ी सुंदर कथा है। भगवान राम कहने लगे कि भक्तहीन भले ही ब्रह्मा हो, वो मुझे सभी जीवों के समान प्रिय हैं, जैसे सब प्रिय हैं, लेकिन भगतिवंत अति नीचहु प्राणी। लेकिन अगर भक्ति कर रहा है प्राणी, वो भले ही नीचा हो, नीच कुल में जन्मा हो, और नीच प्राणी ही क्यों न हो, यदि वह मेरी भक्ति करता है तो मुझे प्राणों से प्रिय है, प्राणों से प्रिय है। कौन? जो भक्ति करता है।
सुच सुशील सेवक सुमति प्रिय कहूं काहि न लाग। अब आप समझो, सुच सुशील सेवक सुमति। फिर कहने लगे भुसुंडी जी से, अच्छा भुसुंडी जी ये बात बताओ कि पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बताओ किसको प्यारा नहीं लगता। आपके 50 नौकर हो, लेकिन उसमें से एक ऐसा नौकर हो, एक ऐसा सेवक हो, एक ऐसा कर्मचारी हो जो पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला हो और आपकी सेवा करता हो। बताओ वो किसको प्रिय नहीं होगा। सुच सुशील सेवक सुमति प्रिय कहो काहि न लाग। सुत पुराण कहनीति यस सावधान सुन काग। अरे हाँ, सावधान सुन काग। अब बड़ी राम की कथा चल रही है और राम जी ही सारी कथा यह भुसुंडी जी को सुना रहे हैं। हम चाहते हैं ये कथा थोड़ी आगे कल कहें। बड़ा सुंदर बताया है। पुराण भी ऐसी नीति कहते हैं। हे काग महाराज, काग भुसुंडी जी, आप सभी सावधान होकर के सुनो। यह कथा तो यह कथा मर्म की है, यह कथा धर्म की है। इसे जो कोई सुनता है, सुन करके समझता है, वही समझ पाएगा। कहते हैं जो सुंदर हो, बुद्धि वाला, पवित्र आत्मा वाला, अपने स्वामी की सेवा करने वाला बुद्धिमान सेवक किसको प्रिय नहीं होता, सबको प्रिय होता है। अब मैं वह कथा तुमसे कहना चाह रहा हूं जो पुराणों में नीति के द्वारा कही गई है। वह बात सुनो। भगवान श्री राम जी वह कथा भुसुंडी जी को सुनाने जा रहे हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, विपुल कुमारा हो ये पृथक गुणशील अचारा, शील अचारा। हरि को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर्य को दाता। एक पिता के विपुल कुमारा, विपुल कुमारा, विपुल कुमारा, विपुल कुमारा, विपुल कुमारा। एक पिता के अनेक संतानें होती हैं, बहुत से पृथक पृथक पुत्र होते हैं। आहा, लेकिन सभी बेटे, सभी पुत्र अलग अलग स्वभाव और आचरण वाले पैदा होते हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील अचारा। हर बच्चा 5 उंगली बराबर है, नहीं है। 5 उंगलियां हमारी आपकी बराबर नहीं है। ठीक उसी प्रकार एक पिता की कई संतानें होती हैं, वो बराबर नहीं होती। को पंडित, को तापस ज्ञाना। उसमें से ये संभव है कोई बेटा पंडित हो जाए, कोई पुत्र ज्ञानी हो जाए, कोई पुत्र तपस्वी हो जाए, कोई पुत्र धनी हो जाए, धनवान हो जाए, और कोई सूरवीर हो जाए, और कोई पुत्र दानी हो जाए। ये राम कथा प्रभु राम ने गाई, काग भुसुंडी को है सुनाई। को हरे एक पिता के विपुल कुमारा, विपुल कुमारा को पृथक गुणशील अचारा, शील अचारा। को पंडित
को तापस ज्ञाता, को धनवंत, सूर को दाता, को सर्वभाग्य धर्मरत कोई, सब लेकिन सब पर प्रतहि प्रीति सम होई। ऐसे समझो, कोई सर्वज्ञ है तो कोई बेटा मान लो धर्म परायण है, कोई बेटा ज्ञानी है, कोई बेटा पंडित है, कोई बेटा तपस्वी है, कोई बेटा धनी है, कोई बेटा सूरवीर है, कोई बेटा दानी है, कोई धर्मपरायण है। लेकिन हरे को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। लेकिन पिता को सब पर प्रीति बराबर होती है। जैसे इस जाति भगवान को, कोई राक्षस है, कोई दुष्कर्म कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई मदिरा का सेवन कर रहा है, कोई मीट खा रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई विघ्न कर रहा है, भगवान की सब संतानें हैं। तो भगवान पर प्रेम सबका बराबर है। जैसे एक पिता के विपुल कुमारा है, कोई पृथक गुणशील अचारा, जैसे पिता को अपने बच्चों पर प्रेम होता है, ठीक इसी प्रकार भगवान को भी सब पर प्रेम होता है। को पितु भगत बचन मन कर्मा, लेकिन एक कंडीशन है कि उन बच्चों में से अगर कोई बच्चा, अगर कोई बेटा को पितु भगत बचन मम कर्मा, कोई ऐसा बच्चा यदि उसमें से मन वचन और कर्म से अपने पिता का भक्त होता है, पिता की बातें मानता है, हाँ, सपने हो जान न दूसर धर्मा, अरे को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हो जान न दूसर धर्मा। मान लीजिए एक पिता की कई संतानें हैं, कोई धनी है, कोई सूरवीर है, कोई दानी है, कोई पंडित है, कोई ज्ञानी है, सब पर पिता का प्रेम बराबर होता है। लेकिन यदि उसमें से एक बच्चा ऐसा हो जो मन और वचन और कर्म से पिता का भक्त हो, स्वप्न में भी दूसरा धर्म धारण न करता हो, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, प्राण समाना, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, प्राण समाना, वह बच्चा पिता को अपने प्राणों से भी प्रिय होता है। यद्यपि सो सब भांति अयाना, वह पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है। कौन? जो पिता की सेवा, पिता का भगत मन और वचन और कर्म से होता है। ठीक उसी प्रकार मुझे भी वो बच्चा प्रिय होता है। भगवान कहते हैं जैसे पिता को बालक प्रिय होता है, वैसे ही अरे यद्यपि सो सब भांति अयाना, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान हो, मूर्ख हो, कुछ भी जानता न हो, बिल्कुल अज्ञानी हो, लेकिन मन और वचन और कर्म से अपने पिता की सेवा करता है, अपने पिता को ही मानता है और कोई धर्म नहीं जानता है, तो जगत का पिता उस पुत्र को अपने प्राणों के समान प्रिय मानता है। ऐसे ही भले ही हमारा भगत मूर्ख हो, हमारी तरह जड़ हो, बुद्धिहीन हो, लेकिन वो मन वचन और कर्म से मेरी भक्ति करता है, मेरी ही भक्ति करता है, सबको छोड़कर मेरे पर ही विश्वास करता है। तो हे भुसुंडी जी, वो मुझे प्राणों से प्रिय होता है। अरे यही विध जीव चराचर जीते, कहे राम जी
सुनो भुसुंडी त्रिजग देव नर असुर समेत। ठीक इसी प्रकार इस चराचर जगत में जितने भी जीव हैं, जैसे एक पिता की तमाम संतानें हैं, पिता सबको प्रेम बराबर करता है, लेकिन मान लीजिए उसमें से एक पुत्र अपने पिता को ही मानता है, पिता को ही जानता है, पिता के मन वचन और कर्म से सेवा करता है, तो वह बेटा उस पिता को प्राणों से भी प्रिय होता है। ऐसे ही ये हरे अहिवेद सेव चराचर जेते। इसी प्रकार जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी त्रिजग देव नर असुर समेत, पशु पक्षी जानवर देव असुर राक्षस किन्नर गंधर्व मनुष्य मानव दानव जितने भी हैं, जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अरे अखिल विश्व यह मोर उपाया। हे कागभुसुंडी जी, यह विश्व ये मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है, इस मैंने ही बनाया है, सब मेरे ही पैदा किए हुए हैं। अरे अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। और मुझे सब पर बराबर दाया है, लेकिन फिर भी तीन माह जो परिहर मद माया, भजहि मोहि मन बच रुकाया। इसमें भी 800 करोड़ आदमी पूरे विश्व में हैं, और पता नहीं कितने जानवर हैं। सब पर भगवान की करुणा होती है, लेकिन उसमें से भी वह जीव जो मद और माया मोह को छोड़कर, काम क्रोध को छोड़कर, मन और वचन से, शरीर से मुझे भजता है, मेरी भक्ति करता है, उस पर मैं उसी प्रकार से सबसे ज्यादा दया करता हूँ। कैसे? जैसे पिता भक्त पुत्र को प्राणों से ज्यादा प्यार करता है, वैसे ही कहें राम जी। अब इस दोहे पर हम रुकेंगे, कल कहेंगे। आगे की कथा बहुत पावन है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। वैसे ही वह पुरुष हो, स्त्री हो अथवा नपुंसक हो, चर अथवा अचर कोई भी जीव हो, जो कपट को छोड़कर सर्व भाव से, पूरे मन से, सभी प्रकार से मुझे भजता है, वह मुझे परम प्रिय है। भगवान को कौन प्रिय है? हर सत्य कहूँ खग तो ही, सुच सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचार भज मोहि, परिहर आस भरोस सब। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, हे पक्षीराज, हे पक्षी कागभुसुंडी जी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों से प्यारा है। ऐसा विचार कर सभी आशा और भरोसों को छोड़कर मुझको ही भज, भगवान को ही भजो। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम। भगवान ने कितना प्यारा कहा। अरे कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु भगवान, सुनो मेरे हनुमान। अपने धाम को जाइए प्रभु जी, करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये बोलो भाई सब संतन की जय। सबको छोड़कर, सभी आशा और विश्वास को त्याग कर, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम का जो व्यक्ति भजन करता है, भगवान उस पर कृपा करते हैं
वैसे तो भगवान सब पर कृपा करते। मेरे राम दया करना, हनुमान दया करना। हे राम रक्षा करो। इसी के साथ ही रामायण आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। कल और हम आप मिलेंगे। आगे के प्रसंग में बड़े पावन प्रसंग की कथा चल रही है और हम और आप सभी लोग नित्य प्रति 1 घंटे भगवत चर्चा में बैठते हैं। भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम